हे हमारे जीवित, पवित्र और प्रेमी पिता परमेश्वर, इस नई सुबह में हम कृतज्ञ हृदय लेकर आपके चरणों में आते हैं। जब रात की नींद से हमारी आंखें खुली, तब सबसे पहले हमारा मन आपको स्मरण करता है। पिता, यह सुबह हमारी नहीं, आपकी दी हुई है। यह जीवन, यह सांस, यह उजाला, सब कुछ आपकी कृपा का परिणाम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें आज फिर से जीवन दिया। धन्यवाद कि आपकी दया हर सुबह नई हो जाती है। बीता हुआ कल चाहे जैसा भी रहा हो, आज की यह सुबह हमें नई आशा, नया बल और नया अवसर लेकर आई है। पिता, इस सुबह हम अपने पूरे मन, शरीर और आत्मा को आपको समृद्ध करते हैं। आज के दिन हमारे विचार पवित्र हो, हमारे शब्द मधुर हो और हमारे काम आपको प्रसन्न करने वाले हों। हमें ऐसा जीवन जीने में सहायता कीजिए जिससे आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पिता के पास आने का अधिकार दिया। आपके अनमोल लहू के द्वारा आज हम निर्भय होकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक, हमारे मित्र और हमारे उद्धारकर्ता हैं। पवित्र आत्मा, आज पूरे दिन हमारे साथ चलिए। जब हमें निर्णय लेना हो तब हमें बुद्धि दीजिए, जब हमें बोलना हो सही शब्द दीजिए, जब हमें चुप रहना हो तब हमें संयम दीजिए। पिता परमेश्वर, आज के दिन जो भी कार्य हमारे सामने हैं, हम उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे काम, हमारा व्यवसाय, हमारी नौकरी, हमारी पढ़ाई, सब कुछ आपकी देखरेख में रहे। हमें आलसी नहीं बल्कि परिश्रमी बनाए। हमें भयभीत नहीं बल्कि साहसी बनाए। प्रभु, यदि आज कोई कठिनाई हमारे सामने आए तो हमें घबराने न दें। हमें यह स्मरण कराए कि आप हमारे आगे आगे चलते हैं। कोई भी परिस्थिति आपसे बड़ी नहीं है। पिता, आज हम अपने परिवार को आपके चरणों में रखते हैं। हमारे घरों में शांति, प्रेम और एकता बनी रहे। पति पत्नी के बीच समझ और सम्मान हो। बच्चों को आज्ञाकारी और बुद्धिमान बनाए। बुजुर्गों को स्वास्थ्य और आदर दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग इस सुबह बीमारी, दर्द या कमजोरी के साथ उठे हैं, आप उन्हें स्पर्श कीजिए। उनकी देह, मन और आत्मा को चंगा कीजिए। जहां दर्द है वहां आराम दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा भर दीजिए। पिता परमेश्वर, आज हम उन सब के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बेरोजगार है, जो नौकरी की तलाश में है, जो सरकारी नौकरी या स्थायी काम के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु, उनके लिए सही समय पर सही द्वार खोलिए। प्रभु, जो लोग आर्थिक दबाव में हैं, जिनकी सुबह चिंता से शुरू होती है, आप उनके लिए प्रावधान कीजिए। हमें उधार लेने वाला नहीं बल्कि बुद्धिमानी से चलने वाला बनाइए। पवित्र आत्मा, आज हमें पाप से दूर रखिए। हमारी आंखें, हमारे कान और हमारा मन उन बातों से दूर रहें जो हमें आपसे अलग करती हैं। हमें पवित्रता में चलना सिखाए। पिता परमेश्वर, यदि हमारे मन में किसी के प्रति करवाहट, गुस्सा या असंतोष है तो आज की सुबह ही उसे निकाल दीजिए। हमें क्षमा करने वाला हृदय दीजिए ताकि हम स्वतंत्र होकर जी सकें। प्रभु यीशु, आज हम अपने देश, अपने समाज और अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां अशांति है वहां शांति आए। जहां अन्याय है वहां सच्चाई प्रकट हो। जहां अंधकार है वहां आपका प्रकाश चमके। पिता, आज के दिन हमें विनम्र बनाए रखिए। हमें घमंड से दूर रखिए। जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी ही देन है। यह बात हमें कभी न भूलने दीजिए। पवित्र आत्मा, आज हमें आपकी आवाज सुनने वाला बनाइए। संसार की भाग दौड़ में भी हमें आपकी उपस्थिति का एहसास होता रहे। पिता परमेश्वर, हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो आज हमें मिलने वाली हैं। उन उत्तरों के लिए भी धन्यवाद जो आज प्रकट होंगे और उन उत्तरों के लिए भी जो सही समय पर आएंगे। प्रभु यीशु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपके वचन पर टिका रहे। चाहे दिन कैसा भी हो, हम आपको थामे रहें। पिता, आज के दिन हमारी रक्षा कीजिए। हमारे आने जाने में, हमारे रास्तों में, हमारे निर्णयों में आपकी सुरक्षा बनी रहे। कोई दुर्घटना, कोई बुरी खबर, कोई अनहोनी हमारे पास ना आए। प्रभु, यदि आज हमें किसी की सहायता करने का अवसर मिले तो हमें पीछे न हटने दें। हमें आशीष पाने वाला ही नहीं बल्कि आशीष बनने वाला बनाए। पिता परमेश्वर, इस सुबह हम अपना पूरा दिन आपको सौंपते हैं। आज हम अपने पूरे मन, पूरी आशा और पूरे विश्वास के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। आप हमारे सृजनहार हैं, हमारे जीवन के कर्ता और हमारे भविष्य की नियंता हैं। हमारे जीवन का हर एक मार्ग आपके हाथों में सुरक्षित है। पिता, आज हम अपने रोजगार और विशेषकर सरकारी नौकरी की अभिलाषा को आपके सामने रखते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे हृदय की हर इच्छा को जानते हैं।
आप जानते हैं कि हमने कितनी मेहनत की है, कितनी परीक्षाएं दी हैं, कितनी बार असफलता देखी है और कितनी बार निराशा के आंसू बहाए हैं। जब लोग हमारी मेहनत नहीं देखते, तब भी आप सब कुछ देखते हैं। आज हम अपनी सारी थकान, चिंता और प्रतीक्षा आपके चरणों में रख देते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खोजो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम उसी वचन पर भरोसा करके आपके पास आए हैं। हम सरकारी नौकरी के लिए दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो हमारे लिए सही समय पर, सही स्थान पर, सही अवसर खोल दीजिए। पिता परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि कई बार हम निराश हो गए, कई बार हमने शिकायत की, कई बार हमने आपको दूसरों से तुलना की। उन सब बातों के लिए हमें क्षमा कीजिए। आज हम शिकायत नहीं बल्कि विश्वास लेकर आपके सामने खड़े हैं। प्रभु, आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी केवल एक पद नहीं बल्कि हमारे परिवार की स्थिरता, सम्मान और भविष्य से जुड़ी हुई है। आप जानते हैं कि इसके माध्यम से हम अपने माता पिता की सेवा करना चाहते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं और समाज में ईमानदारी से योगदान देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, जो भी परीक्षा, इंटरव्यू या चयन प्रक्रिया हमारे सामने है, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते। हमारी तैयारी को आशीष दीजिए, हमारी याददाश्त को तेज कीजिए, हमारे मन को शांत रखिए, हमें घबराहट, डर और भ्रम से दूर रखिए। पवित्र आत्मा, जब हम परीक्षा कक्ष में बैठें तब हमारे साथ रहिए। जो पढ़ा है वह सही समय पर याद आए, हमारे उत्तर स्पष्ट और सही हो। जहां हमें शंका हो वहां आप मार्गदर्शन दीजिए। इंटरव्यू के समय हमारे शब्दों में कृपा और आत्मविश्वास भर दीजिए। हमारे चेहरे पर शांति हो, हमारे व्यवहार में नम्रता हो और हमारे उत्तरों में सच्चाई हो। जो अधिकारी हमारे सामने हो उनके हृदय को भी आप छू लीजिए। पिता परमेश्वर, यदि कहीं कोई रुकावट, देरी या बाधा है तो आप उसे दूर कीजिए। जो दरवाजे हमारे लिए नहीं हैं उन्हें आप बंद रखें और जो दरवाजे आपके द्वारा तय किए गए हैं उन्हें कोई बंद न कर सके। प्रभु, हम यह भी स्वीकार करते हैं कि हमें हर हाल में ईमानदारी के मार्ग पर चलना है। हमें शॉर्टकट, गलत रास्ते या अनुचित साधनों से दूर रखिए। हमें ऐसा रोजगार दीजिए जिसमें हम आपका नाम ऊंचा कर सकें। पिता परमेश्वर, जो लोग वर्षों से सरकारी नौकरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, जिन पर परिवार की जिम्मेदारी है, आप उनकी पुकार सुनिए, उन्हें निराश न होने दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग बार बार असफल हुए हैं और अब उनका आत्मविश्वास टूट गया है, आप उन्हें फिर से खड़ा कीजिए। उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप असंभव को भी संभव करने वाले परमेश्वर हैं। पवित्र आत्मा, हमें धैर्य सिखाइए। प्रतीक्षा के समय में हमें शिकायत नहीं बल्कि भरोसा करना सिखाइए। हमें यह समझ दीजिए कि आपकी योजना हमारी योजना से कहीं बेहतर है। पिता परमेश्वर, हम अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हमारे माता पिता को शांति दीजिए। उन्हें यह भरोसा दीजिए कि उनका बेटा या बेटी आपके हाथों में सुरक्षित है। उनके आंसुओं को आप आनंद में बदल दीजिए। प्रभु, आर्थिक दबाव, समाज की बातें और तुलना के कारण जो बोझ हमारे मन पर है उसे आज आप हटा दीजिए। हमें यह समझ दीजिए कि हमारा मूल्य किसी नौकरी से नहीं बल्कि आपके प्रेम से तय होता है। पिता परमेश्वर, यदि सरकारी नौकरी मिलने में अभी समय है तो उस समय में हमें मजबूत बनाए रखिए। हमें गलत संगति से दूर रखिए। हमें आलसी नहीं बल्कि मेहनती बनाए रखिए। प्रभु यीशु, हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि जब आप हमें सरकारी नौकरी का आशीष दें तो हम घमंड में ना आए। हमें विनम्र और कृतज्ञ बनाए रखिए। हमें ऐसा अधिकारी या कर्मचारी बनाइए जो ईमानदार, सहानुभूतिशील और न्यायप्रिय हो। पिता परमेश्वर, हम ये घोषित करते हैं कि हमारा भविष्य आपके हाथों में है। कोई परीक्षा, कोई रिजल्ट, कोई देरी हमें आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती। प्रभु, जहां लोगों ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहीं आप नया मार्ग खोलने वाले परमेश्वर हैं। जहां हमारी सामर्थ्य समाप्त होती है वहीं आपकी सामर्थ्य शुरू होती है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने होंठों से यह स्वीकार करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। हम अभी से धन्यवाद देते हैं उस गवाही के लिए जो आने वाली है, उस फोन कॉल के लिए, उस रिजल्ट के लिए, उस नियुक्ति पत्र के लिए। हम आपको पहले से ही धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो देखने पर नहीं बल्कि आपके वचन पर टिका हो। हमें हर दिन ये याद दिलाए कि आप हमारे साथ हैं। पवित्र आत्मा, जब कभी निराशा आए तब हमें संभालिए। जब कभी डर आए तब हमें शांति दीजिए। जब कभी हम थक जाए
तब हमें नया बल दी। शब्दों में वह सब समा नहीं सकता जो हमारा मन महसूस कर रहा है, फिर भी हम पूरे विश्वास और प्रेम के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब हमारी आवाज कांप रही थी तब भी आपने हमें सुना। जब हमारे होंठ चुप थे तब भी आपने हमारे हृदय की भाषा को समझा। प्रभु धन्यवाद कि आप ऐसे परमेश्वर हैं जो दूर रहकर नहीं बल्कि हमारे साथ चलकर सुनते हैं। आपने हमारी हर आह को देखा, हमारे हर आंसू को गिना और हमारी हर प्रार्थना को अपने समय पर उत्तर दिया। कई बार हमें लगा कि हमारी बातें हवा में जा रही हैं, पर आज हम ये स्वीकार करते हैं कि एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। धन्यवाद प्रभु उन दिनों के लिए जब हम टूट चुके थे, जब हमें आगे का रास्ता दिखाई नहीं देता था, तब भी आपने हमें छोड़ नहीं दिया। आपने हमें अपने प्रेम की रस्सी से थामे रखा। जब हमारी सामर्थ समाप्त हो गई तब आपकी सामर्थ प्रकट हुई। प्रभु यीशु धन्यवाद कि आपने हमें क्रूस के द्वारा पिता के पास आने का अधिकार दिया। आपके बहाए गए अनमोल लहू के कारण आज हम निर्भय होकर धन्यवाद की यह प्रार्थना कर पा रहे हैं। आपने हमें दोष से मुक्त किया, भय से छुड़ाया और आशा से भर दिया। धन्यवाद प्रभु उन उत्तरों के लिए जो हमें मिल चुके हैं, उन दरवाजों के लिए जो खुल गए, उन रास्तों के लिए जो साफ हो गए, उन बीमारियों के लिए जिनमें आपने चंगाई दी, उन रिश्तों के लिए जिनमें आपने मेल मिलाप कराया, उन परिस्थितियों के लिए जिन्हें आपने हमारे पक्ष में मोड़ दिया। प्रभु हम उन प्रार्थनाओं के लिए भी धन्यवाद देते हैं जिनका उत्तर अभी प्रतीक्षा में है, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय सिद्ध है। आप कभी देर नहीं करते, न ही जल्दी। आप ठीक उसी समय कार्य करते हैं जब वह हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। धन्यवाद प्रभु उन नहीं के लिए भी जो आपने हमें दिए। आज हम समझ पाते हैं कि यदि आपने तब हां कहा होता तो शायद हम भटक जाते। आपकी हर नहीं भी आपके प्रेम की सुरक्षा थी। प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें सिखाया कि प्रतीक्षा भी विश्वास का ही एक रूप है। जब हम इंतजार करते रहे तब आपने हमारे चरित्र को गढ़ा, हमारे विश्वास को मजबूत किया और हमें भीतर से नया बनाया। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य, उनकी जरूरतों और उनके भविष्य के लिए। आपने हमें अकेला नहीं छोड़ा बल्कि परिवार के सहारे से हमें घेरा रखा। प्रभु उन दिनों के लिए धन्यवाद जब हमें लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है, पर आपने वहीं से नई शुरुआत दी। आपने राख से सुंदरता रची, शोक को आनंद में बदला और निराशा को आशा में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु उन अदृश्य आशीषों के लिए जिनका हमें एहसास भी नहीं हुआ, उन खतरों से बचाने के लिए जिनसे आपने हमें दूर रखा, उन फैसलों में मार्गदर्शन देने के लिए जहां एक छोटी सी गलती बड़ा नुकसान कर सकती थी। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं उस शांति के लिए जो आपने हमारे हृदय में डाली है। वह शांति जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वह शांति जो आंधियों में भी हमें स्थिर रखती है, वह शांति जो केवल आप ही दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जब लोगों ने हमें समझा नहीं तब आपने हमें पूरी तरह जाना। जब दुनिया ने हमें छोड़ दिया तब आपने हमें गले लगाया। जब हम स्वयं से निराश हो गए तब आपने हमें फिर से उठाया। प्रभु हमने कई बार शिकायत की, कई बार अधीर हुए, कई बार भरोसा करने में चूक गए, फिर भी आपने हमें नहीं छोड़ा। इसके लिए भी धन्यवाद। आपका धैर्य हमारे लिए एक बड़ा उपहार है। धन्यवाद प्रभु हमारे काम, हमारी पढ़ाई और हमारे प्रयासों के लिए। जहां जहां आपने हमें सफलता दी उसके लिए धन्यवाद। जहां जहां हमें असफलता मिली वहां से सीख देने के लिए धन्यवाद। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को केवल सुना ही नहीं बल्कि उन पर कार्य भी किया। आपने हमें ऐसे उत्तर दिए जो हमारी सोच से कहीं बढ़कर थे। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए जो आपने हमारे भीतर जीवित रखी। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न रही हो, आपने हमारे भीतर यह विश्वास बनाए रखा कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु हम आज ये स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन आपकी विश्वास योग्यता की गवाही है। हम जहां भी जाएं, जो भी करें, लोग हमारे जीवन में आपके कार्य को देख सकें। ऐसी कृपा हमें दीजिए। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें धन्यवाद करना सिखाया, केवल पाने पर ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में, क्योंकि धन्यवाद हमें शिकायत से बचाता है और विश्वास में स्थिर रखता है। प्रभु हम अपने भविष्य को भी धन्यवाद के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं। जिसने बीते कल में हमारी सहायता की वही आने वाले कल में भी करेगा। इस विश्वास के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु हमारी हर सांस के लिए, हर सुबह के लिए, हर रात की सुरक्षा के लिए, हर नए अवसर के लिए।
आज हम फिर एक बार पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं। हम ये सारी धन्यवाद की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और विजयी नाम में करते हैं।